बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रॉयल इंटरनेशनल पामस्ट एस्ट्रोलॉजर, नॉलेज ऑफ सात और जफर के एक्सपर्ट, सीनियर माहिर कानून एम ए शहजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे हमने इस वीडियो के अंदर बात करनी है। खान साहब, वक्त जाया किए बगैर मैं आऊंगा सबसे पहले सवाल के ऊपर। असद उमर साहब पीटीआई छोड़ गए हैं। असद उमर साहब पीटीआई के पोस्टर बॉय थे। वजीर खजाना इमरान खान ने इनको बनाया, बड़ी इनको इज्जत मिली। बहरहाल मुश्किल टाइम आया तो ये भाग गए हैं। बहुत सारे पीटीआई के रहनुमा हैं जो अभी गायब हैं। इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को अनाउंस हो चुका है। क्या मंजरनामा, क्या सूरत हाल पीटीआई की देख रहे हैं? पीटीआई कहां खड़ी होगी इस इलेक्शन के बाद? सीटें जीतेगी, नहीं जीतेगी, इलेक्शन लड़ पाएगी, नहीं लड़ पाएगी, होगा क्या? जी बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम जी। देखो बेटा, आपका सवाल अच्छा है। मैं जाती तौर पे वैसे ही कुछ पर्सनैलिटीज होती हैं, सियासत के हवाले से हो, स्पोर्ट्स के हवाले से सेलिब्रिटीज होती हैं, वो लेजेंड्स होते हैं। और अगर हम और देखें, एक्टर्स हों, ये वो सेलिब्रिटीज होती हैं, तो हर आदमी चूजी होता है अपने हवाले से मेंटली तौर पे। तो मैं असद उमर को मेंटली तौर पे, क्योंकि मुझे आज तारिक अजीज साहब याद आ गए, उनको अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। वो कहते थे, देखती आंखें सुनते कान को मेरा सलाम। तो मैं भी देखता भी हूं और सुनता भी हूं। तो असद उमर साहब मुझे जाती तौर पे वैसी एक पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, सोबर हैं, समझदार हैं। कभी मैंने उनको गुस्से में नहीं देखा टॉक करते हुए, कभी को राइट लेफ्ट नहीं हुए, बैलेंस गुफ्तगू होती है उनकी। अब बात यह है कि असद उमर को मैं जरा खोलता हूं, उसके नाम में है पावर। जो अब लोगों को यकीन आना शुरू हो गया कि यार खान साहब जो बात करते हैं ना, उसमें है कोई बात। जैसे ब्रायन लारा, बी के बाद एल लगा, टॉरस एरिस, बहुत बड़ा नाम है। ब्रायन लारा बड़ा नाम हुआ। सचिन तेंदुलकर, एस टी, एस एक्यूरेस टी जो है लिब्रा, दोनों एयर से रिलेट। इमरान अहमद, दो एरीज का मालिक, 1/12 का मालिक। जहीर अब्बास, 1/8 के मालिक। ये चीजें। जॉन शेर खान, स्कॉश, जॉन शेर, 1/11 बड़ा नाम। जहांगीर खान, 1/12 के खाने के मालिक। असद उमर, 1/12 के खाने का मालिक है। अब ये चीजें छोड़ दें कि जी उनका बैकग्राउंड क्या है, ये चीजें नहीं। अब बिलावल भुट्टो 2B का मालिक है, तो वो अपने नाम की पावर से आया है, वजीर खारजा। अब जुल्फकार अली भुट्टो साहब, अल्लाह पाक जन्नत में जगह दे, वो अपने नाम की पावर से थे। बेनजीर भुट्टो साहबा अपने नाम की पावर से थी। असद उमर ऐलान कर गए, हम जा रहे हैं जी, सियासती छोड़ के जा रहे हैं। अब वो 1/12 के खाने का मालिक था। 1/12 नहीं जम हुआ, तहरीके इस्तेकाम में जाना था। अब पीटीआई के ज्यादातर लोग तो तहरीके इस्तेकाम में जा रहे हैं ना। बिल्कुल। ये कुछ है 1/12 के खाने का मालिक, उनका मैं सियासत नहीं कर रहा। अब आइन में ये तो नहीं ना लिखा, ये कह दिया कि जिसने एक दफा सियासत छोड़ दी दोबारा नहीं आ सकता। अब इलेक्शन हो जाएंगे तो बाद में भी वो आ सकते इलेक्शन के बाद, क्योंकि इमरान खान साहब ने अंदर ही रहना है। सजा कभी ना कभी खत्म होनी है, फिर इनिंग शुरू हो जाएगी उनकी भी, दोबारा इनिंग शुरू हो जाएगी, हो सकता है फिर दोबारा आएगा। तो वो उनका भी मौजूदा है, बयान है। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा होता, अज्यूम कर सकते हैं। वक्त के साथ, हालात के साथ लोग अपना माइंड तब्दील करते हैं। वो 1/12 के खाने के मालिक हैं, तो वो कोई लूज शॉट नहीं खेलेंगे कि जी मैं पीटीआई काफ में नून में चला जाऊं। मैं समझता हूँ वो अपने माइंड के हवाले से 1/12 है। उनके अंदर भी लीडरशिप की क्वालिटीज मौजूद है। पीटीआई का जी मुस्तकबिल बताएं खान साहब। पीटीआई इलेक्शन लड़ सकेगी, नहीं लड़ सकेगी? इमरान खान जेल से कैंपेन चलाएंगे, बिल्कुल नहीं चलाएंगे, बाइकाट करेगी पीटीआई, होगा क्या? कितनी सीटें जीतेगी? को मंजरनामा थोड़ा सा डिफाइन करें प्लीज। देखिए, दो बातें बड़ी अहम है इसमें। एक है चेयरमैन पीटीआई, जिनको इमरान मैं अहमद खान मैं कहा रिक्वेस्ट जाता ये है। करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा अपनी राइट साइड पे हो जाए ताकि ना जी, थोड़ा सा राइट पे हो जाए ताकि नाजरीन आपको देख सकें प्रॉपर। जी जी जी, कैरी करें। सवाल बुला दिया आपने, पीटीआई। सवाल करके। पीटीआई। हाँ, एक बात मैं बताता हूं आपको कि अभी मौजूदा चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो इमरान खान साहब है। वाइस चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। अब ये दोनों अंदर हैं, साइफर लगा हुआ है इन्हें।
तो ये दोनों तो गए सजाए। तो अब तीसरी कुर्सी किसको मिलनी है झंडा? बात ये है, अभी असद उमर साहब का मेरे दिमाग में सवालिया निशान बना हुआ है। 1/12 के खाने का मालिक है। अभी एक और मेरे दिमाग में फंसा हुआ है बंदा, जिन्होंने असेंबली में अकेले ने तकरीर की थी जब ओपोजिशन बैठी हुई थी, केपीके के अली मोहम्मद, क्या नाम था? जी, अली मोहम्मद खान। अली मोहम्मद। एएम की बड़ी पावर होती है, या एमए हो जाए या एएम हो जाए। एमए खुद शहजाद खान, एमए शहजाद खान, एमए हजरत कायद आजम मोहम्मद अली जिना, एमए मोहम्मद अली बॉक्सर देखे, एमए हमारे चीफ साहब, एएम आसिम मुनीर साहब, पावर्स है इसमें। सूरज और मरीख की पावर्स है, एएम हो या एमए हो, इसमें पावर्स है। अब दूसरा मेरा अली मोहम्मद साहब की तरफ माइंड है कि वो भी झंडा उठा सकते हैं। अब तीसरा एक और बंदा ऐसा है, बुजुर्ग है, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए ऐसा, लेकिन ज़ाहिर अल्फाज है वो, जब मैं जोश किताबत में होता तो कुछ सिर की टांग होती। 1/7 के खाने के एक मालिक है जो अंदर बंद है, परवेज इलाही जिनका साहब। नाम है परवेज इलाही साहब। अब परवेज इलाही साहब जो हैं, परवेज मैंने आपको याद होगा 4 कहे थे। जी जी, वो बात बहुत दफा हो चुकी है। जन्नतुल फिरदौस में जगह इनायत फरमाए। दूसरे परवेज कियानी साहब, चीफ आर्मी स्टाफ हुए 2 दफा, एक्सटेंशन भी हुई। तीसरे ये परवेज इलाही साहब, डिप्टी वजीर आजम 3 दफा वजीर आला। चौथे ये क्या कहते हैं, परवेज खटक साहब, वजीर खारजा दाखिला भी हुए, वजीर आला भी हुए। तो अभी एक माइंड मेरा फंसा हुआ है कि 1/7 के जो परवेज लाई है, कहीं वो भी झंडा लेके ना आ जाए। तो बात असल की तरफ चलते हैं कि पीटीआई खत्म नहीं हो रही, वो बैलेट पेपर पे आपको दिखाई देगी, बल्ले का निशान दिखाई देगा। जिन लोगों को सजाएं हो जाएंगी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, जिसमें इमरान खान साहब मुझे लग रहे हैं डिस्क्वालीफाई। और जो लोग वांटेड है, वांटेड भी तो है, वो भी नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। तो पीटीआई का इलेक्शन कौन लड़ेगा? वो पेशेंट को ही मेरी याद रखो, जो मैंने 6 महीने पहले की थी कि फुकला हजरात, अबाबीलें, जिनके मुंह में कंकनियां, वो इलेक्शन लड़ेंगी पीटीआई का। जी बिल्कुल ठीक है खान साहब। जी बहुत सारे पीटीआई के ऐसे लोग हैं जो इन्हीं इल्जामात का सामना कर रहे थे जो असद उमर या बाकी लोग कर रहे हैं, जो इस वक्त मतलूब हैं। वो दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं। अब जब वो दूसरी पार्टियों में चले गए हैं तो उनको सजाएं वगैरह फिलहाल नहीं मिल रही। बड़ी आजादी से घूम फिर रहे हैं। ऐसे लोगों की आजादी बरकरार रहेगी या वो भी कटहरे में लाए जाएंगे? लेकिन जो लोग तो 9 मई के वाकये में मुलविस है, ठीक है, और उनकी तस्वीरें हैं या कोई भी है, वो एक कानून है उसके मुताबिक डील हो रहा है। जो जो बरी हो रहे हैं वो बरी हो रहे हैं, ये कानून का मामला है। तो जो लोग बरी हो गए हैं, जो जाहिर है अगर वो वांटेड थे और वो अदालतों में हाजिर हुए हैं और उनको अदालतों ने छोड़ दिया है, तो आप इस पर कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि मुल्क की जो तरक्की का राज होता है वो कानून से होता है। और जो अदालतें होती हैं वो कानून को का पहरा देती हैं। और क्योंकि हमारे जस्टिस साहबान जो होते हैं वो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, तो जो भी फैसले हो रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू लॉ ही होंगे, कानून में होंगे। कोई ऑर्डर पास हुआ वो पढ़े, कोई गलत लगता है चैलेंज करे, जो क्लियर हो रहे क्लियर हो रहे। इसलिए मैं क्यों चीखता हूँ, ये जो फराक होगी साहब आए ना, अब जो कल बात हुई है किसी निजी चैनल में, तो आए फराक होगी साहब, कहें जी ऐसे नहीं, ऐसे कानून के सामने आए, पेश हो। मुराद सही साहब आए ना, तो हो अली सकता है, झंडा, हो सकता है, जो जो वांटेड है, हो सकता है, जो जो हो सकता है। आते हैं अदालत में, अदालत देखती है, एविडेंस देखती है, सारे मामले की जांच पड़ताल होती है, वुकला होते हैं, आर्गुमेंट्स होते हैं, उसके बाद जज साहब फैसला दे देते हैं। अच्छा, इसमें तो जी कोई शक नहीं है साहब के फराह साहिबा जो हैं, जिनके बारे में मीडिया में बहुत ज्यादा बात हो रही है, अगर उन्होंने माल चोरी किया है, पैसा चोरी किया है अवाम का, लोगों का, तो बड़ी सख्त और कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलनी चाहिए। कोई इल्जाम लगा है कुछ, आज तो इश्तिहारी हो गई होंगी, वो मेरे ख्याल से हो गई होंगी वो। मैं कंप्लीट कर रहा हूँ कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरा, मेरे शहरियों का, मेरे लोगों का। छोटा हो बड़ा हो, जिसने जुर्म किया है सजा मिलनी चाहिए, मुल्क तरक्की करेगा। अफलातून ने क्या कहा था, हाँ सर, क्या मैं कहा कंप्लीट था? कर, मैं सवाल कंप्लीट कर लूं क्योंकि वो ऑडियो डबल होती है ना तो फिर आवाज आती नहीं है। मैं ये कह रहा था कि उन्हें सख्त कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फराह गोगी जिनको कहा जाता है,
गोगी पता नहीं उनका नाम है या मशहूर कर दिया जा रहा है, ये लफ्ज है, अगर गोगी उनके नाम में नहीं लगता तो मैं माजरत होगा, खा हूँ, उनको सजा मिलनी नहीं होगा चाहिए। लेकिन हमारे। है, ये भी तो मुमकिन है कि वो फिर उसी तरह करें कि 4 साल बैठी रहें जहां हैं वो आजकल। 4 साल के बाद वो जब मामलात उनके ठीक हो जाएं फिर पाकिस्तान आ जाएं, जैसे नवाज शरीफ साहब आए। देखिए, एक अच्छी खूबसूरत बात आपने की है। अब नवाज शरीफ साहब आए हैं, तो मैंने एक पेशन कोई की थी आज आपके प्रोग्राम में 4-5 महीने पहले। मैंने कहा था नवाज शरीफ साहब की जो लीगल टीम है वो बड़ी एक्टिव है, और इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है वो एक्टिव नहीं है। वो कुछ ब्लंडर्स हो गए हैं। जैसे मैंने कहा था कि इमरान साहब के हवाले से उनको मेन अपील में जाना चाहिए था, ये अभी नवाज शरीफ साहब आए हैं। अब वो सर्टिफिकेट में क्या कहता हूं अक्सर, कि मैं सर्टिफिकेट लेके आए। अब अदालत में जब गैर हाजिरी होती है किसी भी दिन की, तो उसका जवाब बताया जाता है कि मैं इस दिन क्यों नहीं आ सका। अब नवाज शरीफ ने इतने सर्टिफिकेट इकट्ठे किए होंगे, लाजमी फाइल पूरी मुकम्मल होगी, अदालत को पेश करेंगे मैं इसलिए नहीं आ सका, मैं बीमार था, ये था, वो था, फलाना था। वकला की लीगल टीम। अब वो, मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो हिफाजती जमानत ले लेंगे नवाज शरीफ साहब, और जो भी प्रोसेस होगा, जो कुछ भी होगा, अदालती वाले से ऊपर ही हो जाएंगे। पहले भी अगर वो गए थे, अंदर हुए थे, कुछ भी हुआ, अदालती वाले से गए। जो भी मुल्क में होता है वो कानून के मुताबिक होता है। अब वो उसको जाहिर है, दो शख्स की लड़ाई होती है, एक की नहीं होती। लड़ाई दो की होती है, एक हारता है एक जीतता है। हारने वाला कहेगा 2 नंबरी, जीतने वाला कहेगा 1 नंबरी। हमारे मुल्क में जो हारता है 2 नंबरी। आज अगर बुशरा साहिबा, मोहतरमा बुशरा साहिबा पे इल्जाम आ जाता है, इल्जाम तो आया है, मुलजिम है और सजा हो जाती है, चीखेंगे हमने किया नहीं। लेकिन फ्यूचर में जब ये इनकी बारी आएगी तो ये दूसरों पे डालेंगे, वो कहेंगे हमने नहीं किया। ये तो हमारे मुल्क में यार ये चलता ही आ रहा है, इसका कोई हल नहीं निकला। फैसले मैं क्यों कहता हूं ऐसे होने चाहिए जो दिखाई भी दिए जाए, फैसले जिनको तस्लीम करे अवाम भी। तो फैसले ऐसे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। हमारे जुडिशरी को मजबूत होना चाहिए। हमारे वकला हजरात को उनके केसेस पकड़ने चाहिए कि जहां मुल्क का नुकसान ना हो रहा, जहां मुल्क के नुकसान हो रहे हैं तो उनकी साइड नहीं लेनी चाहिए। मुल्क के लिए हर शख्स जिम्मेदार है, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है। ये मुल्क अवाम से चलता है, रियासतें कायम ही अवाम से होती हैं। हर एक का फर्ज है, एक रेडी वाले का भी फर्ज है कि वो भी सच्चाई दिखाए। आलू जब वो डाले तो वो बताया कि गंदे हैं, गंदों का रेट अलग कर ले, अच्छों का अलग। सच्चाई से चलना है, ईमानदारी से चलना है। हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्वाए हसना पे चलना है, उनके बताए हुए सुनों से चलना है, फिर तरक्की होती है मुल्कों की। अब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला के जो कवानीन थे उनको तो अंग्रेज ने अपनाया हुआ है, हमने अपनाया नहीं। अगर देखें हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया कि मेरी हुकूमत में दजला के किनारे भी अगर कुत्ता भूखा होगा तो मैं जिम्मेदार। और आप देखें अंग्रेजों को कि उनका सीनियर सिटीजन जो घर बैठ जाता है उनको भी हुकूमत पैसे दे रही है। खान साहब, आपने बिल्कुल जबरदस्त गुफ्तगू की। इमरान खान हूं, नवाज शरीफ हूं या आसफ जरदारी हूं, जिस शख्स ने भी पाकिस्तान के आम आदमी का पैसा चोरी किया है उसको निशाने इबरत बनना चाहिए। ये पैसा किसी के बाप का पैसा नहीं है, पाकिस्तान की अवाम का पैसा है। मेरा ये सवाल है कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो करप्शन के एलिगेशन थे, करप्शन के इल्जाम थे, हमारे मुल्क को, नवाज हमारे मुल्क को बनाया है हजरत कायदे आज़म मोहम्मद सकीना बैरिस्टर थे, इंसाफ आवाज सफल हो जाती दिया। है, वो ऑडियंस सुन नहीं पाएगी। मैं सिर्फ कंप्लीट कर लूं। मेरा सवाल ये था कि नवाज शरीफ के ऊपर जो करप्शन के एलिगेशंस थे माजी में, उनको सजाएं हुई थी, तो क्या आप मुस्तकबिल उन केसेस का देखते हैं वो सजाएं माफ हो जाएंगी या नवाज शरीफ बाइज्जत बरी हो जाएंगे? नैब या बाकी जो लोग हैं FIA वगैरह वो पीछे हट जाएंगे, जिस तरह वो माजी में हमने देखा कि वो केसेस से पीछे हट जाते हैं? यार हमारे मुल्क में ना आज तक जो सबसे बड़ी खामी रही फेलियर की, जो हम डेवलप कंट्री से डेवलपिंग में रहे हैं, वो ये रहा है कि हमने आपस की लड़ाई लड़ी, कौम के लिए नहीं लड़े। कि हमने अपनी कौम को, अपने बच्चों को, अपने बूढ़े जवानों को देना क्या है। हमने ये देखा है कि इसने मुझे हराया है, अब हमने इसका बदला कैसे लेना है फ्यूचर में, उसकी लैग पॉलिंग्स करनी है। हमारे मुल्क में जो भी तरक्याती काम कोई कर रहा होता है, पैसा तो आवाम का है ना। अगली दफा जब वो हुकूमत हार जाती है, दूसरी आती है, वो डेवलपिंग काम को रोक देते हैं। इसीलिए हम डेवलपिंग में रहे। हमने एक दूसरे की टांग खींची है। हमें सुलह रहमी, यार अंग्रेजों को देखो, वो अपनी हुकूमतें पूरी करते हैं। हमारा नेबर कंट्री जो है इंडिया है, दो कौमी नजरिए से मुल्क बना हुआ है। हम मुसलमान हैं, वो हिंदू हैं, और भाई उनकी हुकूमतें पूरी होती हैं, तरक्की कर रहे हैं। हम मुजरिम हैं अपने मुल्क के,
खुद ही जाती लड़ाइयां। अगर आप 1000 केस खुलेंगे ना, 1000, उसमें से 10 इन सियासतदानों के असली होंगे, जो हैं 990 केस आपस में मेला फाइटिंग, बदनीयती। खान साहब, अब नवाज शरीफ आ गए, अब वो वजीर आजम चौथी दफा बनेंगे तो 5 साल पूरे करेंगे? नहीं, लंबी इनिंग नहीं खेलते, जज्बाती हो जाते हैं, शॉट आगे बढ़ के खेल लेते हैं, पीछे स्टैंप आउट हो जाएंगे। स्लो बॉल यानी देखने आ रही है, ओवर कॉन्फिडेंट होंगे, ऐसे भागेंगे आगे शॉट खेलने के लिए, पीछे गेंद स्टैंप आप आउट। पे बड़ा असर हो गया है, आप पे बड़ा असर हो गया है क्रिकेट ट्रांसमिशन में बैठ बैठ के। अब आप एस्ट्रोलॉजी की मिसालें क्रिकेट से दे रहे हैं। मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ के जायचे में ऐसा क्या है, बैट्समैन थे। नवाज शरीफ के जायचे में ऐसा क्या है कि नवाज शरीफ ऐसी कौन सी नहुसत है कि वो वजीर आजम बनते हैं फिर निकाल दिए जाते हैं? आप कह रहे हैं कि चौथी दफा भी निकाल दिए जाएंगे या नहीं पूरी कर पाएंगे हुकूमत? निकाल के नहीं जाएंगे। और बब्बर शरद गलत की कितनी सणिया, ओ आगे वध के शॉट खेलेगा, पीछे स्टैंप आउट। तरीके नाल खेलना, जज्बाती ना हो, फिर वही स्टाइल वही होएगा। गलती करेगा बब्बर शेरा है जी। आखिरी सवाल खान साहब, कुछ किरदार हैं, कुछ करैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के, बैरून मुल्क बैठ के पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ हर्जा सराई करते हैं, घटिया किस्म के इल्जामात लगा रहे होते हैं, शर्मनाक कैंपेन चला रहे होते हैं, दुश्मन ममालिक के एजेंडे को आगे लेके चल रहे होते हैं। खबरें आती हैं कि ऐसे लोगों को लाया जाएगा, कटहरे में खड़ा किया जाएगा। क्या ऐसे लोग भी निशाने इबरत बनेंगे जो हमारे पाक अफवाज या जो दीगर अदारे हैं उनके खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ रहते हैं? यार वो इंटरपोल होता है एक, उसमें हमारा FIA बड़ा मुतहरिक होता है, तो लेकिन बरतानिया के साथ हमारे एग्रीमेंट ऐसे हैं कि उधर लोग चले जाएं तो उधर लाने मुश्किल हो जाते हैं। जरूर हम कहते हैं कि आएगा तो ये है तो वो है। बाकी दूसरी बात ये है कि दुबई वगैरह मिडिल ईस्ट से तो हम ले ही आते हैं अलग, और जो भी ये होता है तो सवालिया निशान तो है मेरे लिए कि फराक होगी अगर दुबई में है तो क्यों नहीं लाई जाएंगी अभी तक। ये भी मेरे दिमाग में सवालिया निशान है, इसका मतलब फिर वो दुबई में नहीं होंगी, कहीं बरतानिया होंगी, कहीं और जगह पे होंगी। अच्छा, ये जो इस तरह की जो हरकत होती हैं, जो नेगेटिव बोला जाता है मुल्क के लिए, तो इसमें तो हमारी एजेंसीज का बड़ा ध्यान से, बल्कि वो करती हैं बड़ा अपना, बहुत अपनी जान हथेली पे रख के काम करती हैं, और जहां तक वो पहुंच सकते हैं वो काम पकड़ते हैं। बाकी एक बात और है कि जो मैंने एक बात की थी, जो आपने बड़ी खूबसूरत बात की, कुछ लोग दूसरे दुश्मन ममालिक के साथ मिल जाते हैं। अब देखिए हमारे मुल्क में बेशुमार राह पकड़े जाते हैं, टीवी पे आता है, ये पकड़े गए, ये हुआ वो है, तो वो काम हो रहा है। लेकिन एक बात है जो खुली है, सच की हमेशा जीत है, झूठ की हमेशा मौत है। तो जो लोग भी मेरे मुल्क को खोखला करना चाहेंगे, वो एक दिन नंगे होंगे, वो ये कह लेंगे वो पकड़े जाएंगे। कुछ भी कर लो, सबसे पहले पाकिस्तान, और ये सब क्या पाकिस्तान। बेशक, जी बेशक, बेशक। MS रज़ा खान साहब, आपके बड़े खूबसूरत मैसेज के साथ वीडियो का इख्तिताम करूँगा, और नाज़रीन के लिए ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि हम आए रोज़ देख रहे हैं कि अब ख़ास तौर पे नवंबर के अंदर इस किस्म के इवेंट्स हुए हैं पाकिस्तान में। हमने देखा कि मुतअद्दिद वाक़यात के अंदर हमारे जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, लेकिन वो एक आदिल राजा नामी घटिया करैक्टर है, वो पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान के इदारों को ना सिर्फ मुलायन करता है, बड़ी घटिया किस्म की इल्ज़ाम तराशी करता है। और अफ़सोस की बात ये है कि पाकिस्तान में मौजूद बहुत सारे लोग जिनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, वो ऐसे लोगों की गुफ्तगू को ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि फैलाते हैं, और फिर एक अजीब-सा माहौल पाकिस्तान में वो इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम वाला बन जाता है। खुदा ना इससे गुरेज़ कीजिए। अगली वीडियो में मुलाकात होगी।